वो शेखुल इस्लाम जब खिताब करे तो ऐसा लगे इल्म के दरिया बहा रहे हैं। वो शेखुल इस्लाम के जब खिताब करे तो ऐसा लगे कि मुस्तफा के इश्क के जाम पिला रहे हो। वो शेखुल इस्लाम जब खिताब करे तो ऐसा लगे कि मखदूम अशरफ का फैजान बांट रहे हो। वो शेखुल इस्लाम जिनका सानी आज भी कोई नजर नहीं आता, आज भी उनकी खिताबत की मिसाल नहीं मिलती। यहां तक के आपने अपनी हयात में जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो एक कुरान मजीद की तफसीर तहरीर फरमाई। कुरान मजीद की तफसीर तहरीर फरमाई और नाम हुआ तफसीर अशरफी। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा शेख जिनकी खिताबत की मिसाल नहीं, जिनके खिताब की कोई मिसाल नहीं, वो खिताब करे तो ऐसा लगे कि हुजूर सरकारे दो जहां के इश्क के जाम पिला रहे हैं। वो खिताब करे तो ऐसा लगे इल्म के दरिया बहा रहे हैं। वो खिताब करे तो ऐसा लगे मखदूमी फैजान तकसीम हो रहा है। अरे शेखुल इस्लाम का खिताब 1400 साल के बाद जब हम सुनते हैं तो हम मजबूर हैं कि 1400 साल के बाद आले रसूल औलादे नबी की खिताबत की जब ये शान है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिताबत का आलम क्या होगा। दिमश्क के जामे मस्जिद में जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा पढ़ा होगा, उस खिताबत को कौन समझे। यही शेखुल इस्लाम की बात करने लगा हूं। एक रजबुल मुरज्जब हुजूर शेखुल इस्लाम की विलादत का दिन है। अब बात चली है तो सुनो। हुजूर शेखुल इस्लाम खुद फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं मुरीद अपने वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का बनूं। भाई बाप खुद अल्लाह का इतना बड़ा वली, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह। इंशाअल्लाह हम बताएंगे अगले खिताबात में मौका रहा तो मुहद्दिस आज़म हिंद क्या थे, क्योंकि 16 रजब फिर उनका भी दिन है ना, तो इंशाअल्लाह मुख्तसर खाका उनका भी पेश किया जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था शेखुल इस्लाम की तमन्ना थी कि मैं मुरीद बनूं अपने वालिद का, और जब इसी नीयत के साथ अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में आए और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की बारगाह में अपने दिल का अरीज़ा पेश किया कि बाबा जान मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। तो हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने पहला पीर ऐसा देखा होगा, किसी ने पहला मुर्शिद ऐसा देखा होगा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद मुस्कुराए और हुजूर शेखुल इस्लाम से फरमाया बेटे मैं मुरीद हूँ अपने मामू जान सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का। मैं मुरीद हूँ अपने मामा जान सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ का, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मुरीद अपने मामा के बनो, मेरे नहीं अपने मामा के बनो। अब मामा कौन है? मखदूमुल मशाइख हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह मुरीद होने के लिए मुहद्दिस आज़म के पास आए तो कहते हैं हम आपको मुरीद नहीं बनाएंगे, आप जाओ हुजूर सरकार कला के पास। हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं जब मेरे बाबा जान ने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे ये फरमाया कि जाओ सरकार कला की बारगाह में जाओ, उनके मुरीद बनो, तुम्हारा हिस्सा उनके पास है। हुजूर शेखुल इस्लाम कहते जब मैं मुरीद होने के लिए सरकार कला की बारगाह में गया ना, अल्लाहु अकबर, तो कहते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और हुजूर सरकार कला सबको चादर का एक टुकड़ा पकड़ा कर मुरीद कर रहे थे।
जब मुरीद करते हैं, मुरीदों की तादाद ज़्यादा होती है, तो पीर साहिबान क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी चादर होती है, उसको फैला दिया जाता है। उसी चादर को सारे मुरीदीन पकड़ लेते हैं और फिर पीर जो पढ़ाता है, मुरीद वो पढ़ते हैं। शेखुल इस्लाम भी आकर के बैठ गए, शेखुल इस्लाम भी मुरीद होने के लिए आकर बैठ गए। अब दिल में ख्वाहिश थी कि मुरीद तो होना है, मुरीद तो होना है, मगर चादर पकड़कर नहीं, चादर पकड़कर नहीं, हाथ में हाथ देकर मुरीद होना है। क्योंकि चादर पकड़ने वाले मुरीद तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हाथ में हाथ देकर मुरीद बने ना, ऐसों के मुकद्दर भी बड़े कम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जब मुरीद बने ना, तो हमने कोई चादर नहीं पकड़ी थी, पीर का हाथ पकड़ा हुआ था। अल्लाह इन निस्बतों को सलामत रखे। हुजूर शेखुल इस्लाम के दिल में ख्याल आया कि मुरीद होना है, मगर चादर पकड़ कर नहीं, हाथ में हाथ देकर। ये तो दिल का ख्याल था, मगर देखो सरकारे कला की अजमत व शान, फरमाया सैयद मदनी हमारे करीब आ जाओ। ये तो दिल का ख्याल था, मगर कहा हमारे करीब आ जाओ। हुजूर शेखुल इस्लाम सरकारे कला के करीब आ गए, बैठ गए। अब सरकारे कला ने क्या किया, अपना हाथ हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथ में दे दिया, हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथ में दे दिया और मुस्कुराकर फरमाया अब दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। तो शेखुल इस्लाम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुर्शिद भी दिया तो रोशन जमीर दिया। ये है सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह, जो गरीब नवाज की